हे गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है राज और मेरे चैनल दो चक्का राइडर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि हम अपने हेलमेट में माउंट करने वाले हैं एक्शन कैमरा, जो कि अभी तक मैंने माउंट किया नहीं है। तो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था कि इस हेलमेट पे मैं अपना कैमरा माउंट कर दूं और फिर अगली राइड में हम इस हेलमेट को भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि बिना कैमरे के तो मैं इस हेलमेट को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने कुछ एक्सेसरीज़ खरीदी हैं इसे माउंट करने के लिए, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है ब्लू आर्मर स्पेयर चिन माउंट, और माउंट के लिए कुछ माउंट्स हैं जो कि मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर कर दिया था। इसे तो मैंने ब्लू आर्मर की साइट से ही ऑर्डर कर दिया था, तो इसके मैं लिंक्स आपको दे दूंगा तो आप उसमें देख सकेंगे। एक माइक ख़रीदा है कैमरे के लिए, और मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है ओस्मो एक्शन, जो कि काफ़ी अच्छी फुटेज देता है। इसके बारे में भी मैं दूसरा एक वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, तो अभी हम लोग फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हमारे कैमरे में हमारे हेलमेट में कैमरा माउंट करने के लिए। तो इसके लिए ये जो माउंट हमने लिया है, कुछ ऐसा दिखता है। और ये हमारे हेलमेट में कुछ इस तरह से लगेगा, और यहाँ पे फिर हमारा ये इस तरह से कुछ लगेगा। चलिए, तो इसके पीछे ऑलरेडी 3M के स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो हमें ये यूज़ करना है इसमें माउंट करने के लिए। मैंने कई वीडियोस देखे, तो काफ़ी लोग उसमें एम सील यूज़ कर रहे हैं माउंट करने के लिए। और एम सील एक्चुअली क्या होता है, एम सील अगर आपने लगा दिया तो हेलमेट में अगर उसे निकालना हुआ तो निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और निकालने के टाइम पे हमेशा इसका जो कैमरे का सॉरी हेलमेट का पेंट है वो निकल जाता है। और अगर आपको दोबारा इस हेलमेट पे नहीं यूज़ करना है ये कैमरा, तो थोड़ा सा इतना एक्सपेंसिव हेलमेट है आपका, तो इसका लुक भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये देखा एक ये बेसिकली ब्लू आर्मर एक एयर कूलर हेलमेट्स के लिए बनाता है। तो इसमें बेसिकली वो एयर कूलर जिसकी मैं बात कर रहा था, एयर कूलर इसमें लोग यूज़ करते हैं। ये एयर कूलर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी भी है। एक दो बंदों को मैंने देखा जो ये लगा करके यूज़ कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसे मंगा करके एक बार टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा काम करता है। तो फाइनली हम इसे लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में साथ। तो हम इसे लगाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, क्योंकि ये 3M का टेप लगा हुआ है और इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि सरफेस को पहले क्लीन कर लेना है, तो इसे हम कॉटन से क्लीन कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड कर देते हैं। ये बेसिकली मैंने वैसे सैनिटाइज़र ले लिया है, और सैनिटाइज़र भी अच्छा क्लीन कर देता है सरफेस को, लेकिन मैं ये सभी को रिकमेंड नहीं करूँगा सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए, क्योंकि कभी कभी सैनिटाइज़र कुछ पेंट को भी रिमूव कर देता है। तो लेकिन मैंने इस पर ट्राई किया है, इस पेंट पे इसका कोई असर नहीं हुआ है कि जैसे कि ये अफेक्ट कर रहा हो इसके कलर को कहीं पे भी। क्योंकि मैंने एक बार सैनिटाइज़र को अपने कार के स्टेयरिंग पे स्प्रे किया, और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उसमें क्रोम वाले पार्ट्स लगे थे। वो धीरे धीरे क्योंकि वो क्रोम तो बेसिकली चिपकाए हुए रहते हैं, ओरिजिनल क्रोम तो होते नहीं हैं, तो जो चिपकाया हुआ पार्ट रहता है वो धीरे धीरे निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। तो फिर उसके बाद से मैंने अपने
हेलमेट पे कभी भी इस तरह का सॉरी कहीं पे भी लगाने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि वो कहीं कलर को ख़राब ना कर दे सैनिटाइज़र। फाइनली इसने मेरे हेलमेट पे तो कहीं कुछ भी ऐसा किया नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली अब क्लीन हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन इस हेलमेट में मैंने एक बात और नोटिस किया कि इस हेलमेट में आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये थोड़ा कर्व शेप है, यहाँ तक है, और हमें ये ऐसे लगाना है। तो ये आगे का एरिया, इतना एरिया तो ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा, लेकिन ये नीचे की तरफ में हेलमेट में दबा हुआ है इधर। तो अभी उसके लिए भी कुछ अल्टरनेटिव इसका निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे सेट किया, तो अगर ऐसे हम दबा रहे हैं तो आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं, क्योंकि मैं फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एरिया जो है, यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है। तो यहाँ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जब मंगाया था तभी मैंने एक्चुअली इसे चेक कर लिया था। तो यहाँ का स्पेस को जो है, अगर हम प्रॉपरली नहीं भरेंगे तो ये उतनी मजबूती नहीं देगा, और हाई स्पीड पे कहीं ना कहीं झटके का अगर चांसेस हैं कि हमारा कैमरा गिर जाए। तो इसके लिए हमें उसके लिए कुछ और भी उपाय सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने 3M का एक ये वाला टेप अलग से ऑर्डर कर दिया है, डबल साइडेड, जो कि VHB टेप लगा हुआ रहता है, जो इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है 3M VHB। और इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि हम अगर इसे VHB जो वेरी हैवी ड्यूटी वाला टेप होता है, अगर हम उसे यूज़ करें, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और इसके गिरने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये मजबूती और ज़्यादा देगा। अच्छा, 3M के मैंने चेक किया था, 3M के कई अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं, एक 3HB का दो तरह के वैरायटीज़ आते हैं। एक नॉर्मल होता है जो आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगा। ये तो मैंने अपने लोकल किसी स्टोर से लिया है, तो वहाँ पे मुझे 250 रुपीज़ का पड़ा हुआ है। आप भी कोशिश कीजिएगा, कोई 3M का डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसके पास से लीजिए, तो वहाँ से आपको ये थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। और ऑनलाइन में ट्राई कर रहा था तो अमेज़ॉन पे ये मुझे तकरीबन 307 रुपीज़ का ऑफ़र चल रहा था। और एक बार मुझे कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ़र आया था, 280 रुपीज़ में मिल रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे एड्रेस पे वो शिप नहीं हो रहा था, तो मैं वो ले नहीं पाया। तो फाइनली ये जो मैंने लिया है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये मैंने, जैसे कि मैंने बताया, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ में लाल बाग में एक स्टोर है विजय ट्रेडर्स करके, लाटूस रोड पे, तो वहाँ से मुझे ये इजीली मिल गया। और ये बेसिकली जल्दी कोई रखता नहीं है, वो नॉर्मल 150 वाला रहता है 3M का VHB टेप, वही रखते हैं। लेकिन उसकी चांसेस मतलब है तो वेरी हैवी ड्यूटी वाला, लेकिन कितना अच्छा है मैं वो बोल नहीं पाऊँगा। फाइनली इसके रिव्यूज़ मैंने ऑनलाइन पढ़े थे, तो मैंने इसे मंगाना ज़्यादा बेटर समझा। तो चलिए, अब इससे हम क्या करेंगे, जो ये टेप लगा हुआ है या जो हमारा बचा हुआ एरिया है, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा कट करके इसको यहाँ से रिमूव करके इसके ऊपर से हम लोग स्टिक कर देंगे, और उसके बाद फिर हम इसे इंस्टॉल करते हैं, जिससे इसकी मजबूती थोड़ी और बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है, फिर इसे कट करते हैं। ओके, तो फाइनली सॉरी, फाइनली हमने कुछ 3M टेप्स इसमें एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, कट करके जो एक्सेस एरिया था, जो थोड़ा
कर्व शेप में था, वहाँ के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक कट करके एक्स्ट्रा टेप्स लगाए हैं, और इस तरह भी वैसे ही सेम कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे भी टेप नहीं है, अभी मुझे ध्यान में आया, तो हमें यहाँ पे भी इसमें 3M टेप्स लगाने पड़ेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कट कर लेते हैं, और जो एक्सेस पार्ट होगा ठीक है, इस तरह से दबा भी देना है। ठीक, यहाँ के लिए हो गया। अभी यहाँ के लिए थोड़ा सा हमें और लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इसको ले लेते हैं। इसको भी हमने प्रॉपरली यहाँ से यहाँ तक स्टिक कर लिया है। अब हमें इसको ये निकाल लेना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये जो एक्सेस एरिया है इसको भी काट डालते हैं, नहीं तो ये ख़राब लगेगा। शायद इसको, ठीक है, तो इस तरह से निकल गया। तो हम साइड में रखते हैं, शायद कहीं पे इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका रेड टेप निकाल लेते हैं जो इसके ऊपर से लगा हुआ है। ओके, तो इसके स्टिकर्स भी निकल गए हैं, तो अब ये रेडी हो गया। हम इसको एक बार फिर से, कहाँ चला गया कॉटन, उससे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो ये क्लीन है, हम इसको बहुत सावधानी से लगाएंगे जिससे एकदम लेवल में लग जाए हमें। ओ, तो अब हम इसे लगा लेते हैं। इसे दबा दिया हमने साइड साइड में। ये गम वाला आइडिया लग तो रहा है कि काम कर दिया है। लेकिन कितना अच्छा काम किया है ये तो। लेकिन काफ़ी ये स्टडी लग रहा है, काफ़ी मजबूत लग रहा है। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये कितना भी ठोकर होगा तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा।
लेकिन गाइज यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा गैप लग रहा है, तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको किस चीज़ से फिल करूं। शायद ये जो थोड़ा सा बचा हुआ था इसको इसके अंदर में डालने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली हमारा हेलमेट माउंट लग करके ये रेडी हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत खींच तान करके देखा, ये काफ़ी मजबूत हो गया है। ये निकलने का तो सवाल पैदा नहीं होता। और होपफुली ये अच्छा काम करेगा। ऐसा लग तो नहीं रहा कि मुझे इस माउंट से कोई निराशा होगी। हालांकि ये जो कंपनी है ये ब्लू आर्मर, ये लोग ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली बोला है कि इसको इन लोग ने हाई स्पीड पे टेस्ट किया है, 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। तो ये मतलब टेस्ट में पास हुआ है, फेल तो नहीं हुआ है फाइनली। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। देखिए, हाई स्पीड पे नॉर्मल रोड पे तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है बेसिकली। जब कहीं ऑफ रोडिंग करते हैं, ऑफ रोडिंग में मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि खड्डों में जाने के बाद क्यों कैमरा, एक्शन कैमरा थोड़ा हैवी होता है। और जब खड्डे में जाता है, खड्डे में जाने के बाद जब गाड़ी हिलती है तो कैमरा वेट होने की वजह से वो भी हिलता है, और जब वो हिलता है तब निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन उन लोग ने बोला आप आँख बंद करके लीजिए और इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनली हमने इसे इंस्टॉल कर लिया, और फिर हम करते हैं एक छोटी सी मोटो व्लॉगिंग राइड और देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो गाइज, अब हम लोग का माउंट हो गया है रेडी, और माउंट ऐसा दिख रहा है हमारे हेलमेट पे। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसे राइड पे टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है, क्या हम लोग को कोई दिक्कतें आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करके और देख।
मेरी राइड में आपने देखा है जैसे कि वीडियो में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, कहीं पे भी ये गिरा नहीं। साइड से इसको सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी जो नॉर्मल जे हुक माउंट्स आते हैं वो बस इतना ही रहता है, इतना ही पार्ट रहता है। इसमें ये एडिशनल सपोर्ट दे दिया गया है तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ, आप लोगों को ख़रीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से परचेज़ कीजिए। 399 रुपीज़ का है और काफ़ी अच्छा है। सेफ्टी इसमें अपने एक्शन कैमरे की काफ़ी बनी रहेगी। तो अब तक के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा और चलिए बाय बाय।